हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरनमेंट साइंस इकोलॉजी की 12वीं क्लास यानी कि 12th क्लास। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। और क्या करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। बायोम क्या है? अर्थ का एक लार्जर एरिया जहाँ पे सर्टेन टाइप का क्लाइमेट होता है और सर्टेन टाइप के लिविंग थिंग्स होते हैं। सर्टेन टाइप यानी फिक्स तरह के, एक तरह से जो बायोम्स हैं वो कौन से हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, टुंड्रा है, टैगा है, ग्रासलैंड है, सवाना है, फ्रेश वाटर बायोम है। ये क्या है? बायोम्स के नेम है। फिर आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? अर्थ का वो पोर्शन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि जहाँ पे लाइफ होती है, उसे पोर्शन को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। जो लैंड का पोर्शन है, वाटर का पोर्शन है, एयर का पोर्शन है, जिसमें लाइफ प्रेजेंट होती है, उन्हें क्या क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर। फिर आता है जो ये अब बायोस्फीयर में ये पार्ट्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर है, इनके बारे में। और जो बायोस्फीयर में जो साइकिल्स प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी क्लास में हमने पढ़ी थी? 4th 5th क्लास में पढ़ी थी। आप उन्हें भी देख लेना। फिर आता है कि जो बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि लिविंग बींग्स प्रेजेंट होते हैं तो उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एनिमल्स, प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, उनका जो नंबर होता है, यानी कि मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, उनका नंबर कितना भी हो सकता है, यानी कि दो से ज़्यादा, यानी। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक गुड और हेल्थी एनवायरनमेंट बनाते हैं, और जिसे क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। क्या है? इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? ये एक सम है, यानी एक जोड़ है किस किस का? डिफरेंट स्पीशीज हैं, एनिमल्स की, प्लांट्स की, फंगी की, माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स की, जो कि अर्थ पर रहती हैं, उनका। और जो जिस हैबिटेट में वे सरवाइव कर, उनका जो टोटल होता है उसका सम क्या है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। फिर आता है जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी टाइप्स कौन सी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। 3 तरह की है। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, यानी स्पीसीज के अंदर जो प्रेजेंट होती है। फिर आता है जो स्पीसीज और जैसे बहुत सारी स्पीसीज हैं, उनमें कौन सी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, मतलब कि कितने टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है वहाँ पे, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी में आता है। फिर आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी कि इकोसिस्टम में जितनी भी जो लिविंग बींग्स की जो वैरायटी है, प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी का फायदा क्या है। ये जो इकोसिस्टम जो फंक्शन करता है और जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनमें क्या करता है जो बायोडाइवर्सिटी, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जैसे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत सारी अलग अलग तरह की स्पीशीज होती हैं प्रेजेंट, प्लांट्स की, एनिमल्स की, फंगी वगैरह की। तो वो क्या करते हैं, कोई स्पीशीज कुछ प्रोवाइड करती है, कोई स्पीशीज कुछ प्रोवाइड करती है। फिर उनके फंक्शन है वो भी अलग अलग होते हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। फिर आता है कि जो बेनिफिट्स हैं और सर्विसेज हैं बायोडाइवर्सिटी की, उनकी लिस्ट। और जो ये सर्विसेज हैं वो कौन सी हैं? प्रोविजनिंग सर्विसेज हैं, जैसे कि जो कि क्या करती है, जैसे कि फूड प्रोवाइड करना, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, टिम्बर, फाइबर और जेनेटिक रिसोर्सेज। ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी की क्या है? ये सर्विसेज हैं।
प्रोविजनिंग सर्विसेज हैं ये। फिर आता है रेगुलेटिंग सर्विसेज, यानी कि जैसे क्लाइमेट, फ्लड्स, डिजीज, वाटर क्वालिटी और पोलिनेशन। इनमें भी जैसे कि क्लाइमेट को रेगुलेट भी करते हैं, जैसे फ्लड होती है उसे भी कंट्रोल करते हैं, और डिजीज भी हो जाती है तो उन्हें भी रेगुलेट करने में जो बायोडाइवर्सिटी है वो हेल्प करती है। जैसे वाटर क्वालिटी है वो कैसी हो सकती है, यानी कि कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है तो वाटर क्वालिटी क्या है, वो अच्छी है या कम है वाटर क्वालिटी, या पोलिनेशन है। ये क्या है, रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं बायोडाइवर्सिटी की। फिर आता है कल्चरल सर्विसेज। ये कौन से जैसे कि रिक्रिएशनल है, एस्थेटिक है, स्पिरिचुअल जो बेनिफिट्स होते हैं, ये क्या है, कल्चरल सर्विसेज हैं। फिर आता है स्पोर्टिंग सर्विसेज। स्पोर्टिंग सर्विसेज यानी कि जो स्पोर्ट करते हैं। फिर क्या, ये कौन सी है, जैसे सॉइल फॉर्मेशन है, न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग है जैसे। फिर आता जो बायोडाइवर्सिटी है उसे कंजर्व भी किया जाता है कुछ स्ट्रेटेजीज के साथ। ये कौन सी है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, ये एक मेथड है कंजर्वेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, जो जेनेटिक रिसोर्सेज है किसी भी नेचुरल पॉपुलेशन है प्लांट की और एनिमल की स्पीसीज की, उनमें जो जेनेटिक रिसोर्स है उनकी कंजर्वेशन होती है। फिर आता है जो ये है इन सीटू कंजर्वेशन, ये एक सेट है कंजर्वेशन टेक्निक का। इसमें कौन से होते हैं, जैसे कि डिजाइनेशन होती है, मैनेजमेंट होती है, मॉनिटरिंग होती है बायोडाइवर्सिटी की, जहाँ पे ये जो बायोडाइवर्सिटी है नोटिस की गई है वहीं पे क्या होते है, उसी एरिया में डिजाइनेशन होती है, मैनेजमेंट होती है, मॉनिटरिंग होती है बायोडाइवर्सिटी की। फिर आता है कि जो ये कंजर्वेशन है एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी की, एग्रो फॉरेस्ट्री में, वो किसके द्वारा होती है, फार्मर्स के द्वारा। जो कि स्पेशली यानी कि स्पेशली कौन से जो भी अनकन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, मेनली वो फार्मर्स ये एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करते हैं। और उसमें कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। फिर आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, ये एक मेथड है कंजर्वेशन का जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरल हैबिटेट से बाहर कंजर्व किए जाते हैं जेनेटिक कंजर्वेशन के थ्रू। फिर इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जो कैप्टिव प्रोपेगेशन है स्पीसीज की, यानी कि एक बंदी तौर पे होते हैं ना, यानी कि एक जगह पे जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किया जाता है, ग्रीन हाउस को मिल एक वो एक स्पेस पे एक एनवायरनमेंट फॉर्म किया जाता है प्लांट्स के लिए, वैसा ही कुछ है। और इवेंचुअल रिलीज इनटू नेचुरल और रिस्टोर्ड इकोसिस्टम, यानी कि दोबारा जो बनाया गया नया इकोसिस्टम है या नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसमें जो स्पीशीज है उन्हें डाल कर क्या करते हैं, उनकी कंजर्वेशन करते हैं ताकि उन्हें नेचुरल हैबिटेट मिल सके, या उन्हें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मिलती रहे। फिर जो एक एक्स सीटू कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज में कौन से आते हैं, जैसे कि बोटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, कंजर्वेशन स्टैंड्स हैं, जीन पोलन सीड और सीडलिंग और टिश्यू कल्चर और डीएनए बैंक्स हैं। जैसे कि ये क्या है, जैसे कि जीन बैंक है, पोलन बैंक है, सीड बैंक है, सीडलिंग बैंक है, टिश्यू कल्चर और डीएनए बैंक्स है। यानी कि इनमें क्या होता है, ये इनकी स्टोरेज की जाती है, जैसे जीन्स की है, पोलन्स की है, जो भी जो डिफरेंट टाइप की जो डाइवर्सिटी के जो पोलन ग्रेन्स हैं या सीड हैं उनको क्या करते हैं, कंजर्व करके रखा जाता है बैंक्स में। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि गोल क्या है। एक तो क्या है, जो क्वालिटी है प्योरिटी है एनवायरनमेंट की उसे प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना है, यानी कि
फिर है कि जो हार्वेस्ट, जैसे कि पेड़ पौधों की कटाई होती है या रिन्यूअल होती है, उसमें एक बैलेंस साइकिल बनाना, ये भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मेन गोल है। इसमें क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्स की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूसली होती रहे, ये गौर किया जाता है। जैसे कि हम पेड़ काटते हैं तो उनकी जगह क्या करते हैं, पेड़ और उगाते हैं इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी कि जितने काटे उतने ही उगाए। फिर आता है कुछ ये डेफिनेशन हैं जो कि कम्युनिटी और बायोम्स में थी। जैसे कि जीन पूल है, ये क्या है, सेट है ऑल जीन्स का और जेनेटिक इंफॉर्मेशन का किसी भी पॉपुलेशन में। इसमें क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज है उसमें ज़्यादातर उसमें नोटिस की जाती है जीन पूल के बारे में। जैसे कि जितना भी बड़ा जीन पूल होगा उतनी जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, यानी कि उनकी उतनी वेराइटी ऑफ जीन है वो ज़्यादा होते हैं। फिर आता है इको टाइप, यानी कि ये क्या है, जो एक पॉपुलेशन है वो किसी भी लोकल एनवायरनमेंट कंडीशन को अडेप्ट कर लेती है, उसे क्या कहते हैं, इको टाइप। फिर आता है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, जो दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज होती हैं उनके बीच में जो ट्रांजिशन एरिया प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, इकोटोन। और जो ये इकोटोन होता है वहाँ पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज वो ज़्यादा होती है और हाइयर पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। जो एडजेसेंट बायोम होते हैं, यानी कि जो इनके साथ वाले जो बायोम्स होते हैं उनकी बजाय इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज और पॉपुलेशन डेंसिटी वो ज़्यादा होती है इकोटोन में। और इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं, इकोटोन की टेंडेंसी को एज इफेक्ट कहते हैं। फिर आता है इकेट्स। इकेट्स क्या है, इन्हें एफेरोमोन्स भी कहते हैं और हैबिटेट फॉर्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो एनवायरमेंटली जो इंड्यूस्ड वेरिएशन होती है वो होती हैं, नोटिस की जाती है, यानी कि वो इसमें गिनी जाती हैं। इसमें क्या होता है, ये किससे बिलोंग करते हैं किड्स, जेनेटिक स्टॉक और स्पीशीज से, जेनेटिक स्पीशीज और जेनेटिक स्टॉक से। और जो मॉर्फोलॉजी होती है एनिमल्स या प्लांट्स, यानी कि जो लिविंग बींग्स हैं उनकी एनवायरनमेंट के अफेक्ट की वजह से जो वेरिएशन होते हैं मॉर्फोलॉजी में, वो भी इसी में इकेट्स में ही बिलोंग करती है, इकेट से ही बिलोंग करती है। फिर आता है जो बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है इंडिया की, वो कैसी है। इंडिया को 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स में डिवाइड किया गया है। ट्रांस हिमालयन जोन है, फिर क्या है, हिमालयन जोन है, डेजर्ट जोन है, सेमी एरिड जोन है, वेस्टर्न घाट जोन है, डेक्कन प्लेटू जोन है, गैंगेटिक प्लेन जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन है, कोस्टल जोन है, आइसलैंड है। ये क्या है, बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है इंडिया की। हम इसकी जो डिटेल नॉलेज है वो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको मिलती रहें इस सब्जेक्ट के बारे में। थैंक यू ऑल।